ठीक है, देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है वो क्रोमोसोम है। पिछले बार भी कुछ बता दिए थे क्रोमोसोम के विषय में। तो क्रोमोसोम जो है क्या होता है? क्रोमोसोम जो है ए हेरिडिटिकल स्ट्रक्चर होता है। हर जीव के शरीर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम होता है, जो इसके विषय जो निश्चित होता है। क्रोमोसोम की संख्या इसके विषय में बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आप जानिए कि ये जो क्रोमोसोम जो है क्या होता है। ये हेरिडिटिकल स्ट्रक्चर्स होता है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान बहुत सारे स्टेज आते हैं मियोसिस और माइटोसिस के। उसमें मेटाफेज के समय ये स्पष्ट रूप से जो है देखा जाता है उसकी स्ट्रक्चर्स। और ये क्रोमोसोम जो सबसे पहले जो टर्म दिया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था वाल्डेयर। द टर्म क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय Waldeyer in 1888 and further its study by the Sutton and Boudin. He also studied on chromosome and he found that chromosome transmitted from one generation to another generation. तो सटन एंड वेरी नामक साइंटिस्ट ने जो है बताया कि ये जो है इसका ट्रांसमिशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जाता है। इस चीज को वो हेरिडिटिकल कैरेक्टर जो है मानो कि ये हेरिडिटिकल कैरेक्टर होता है इसमें। अब ये क्रोमोसोम देखिए, एक सिंपल क्रोमोसोम का चित्र हमने बनाया है जिसमें जो है ये क्रोमोसोम के अंदर वो ऐठा हुआ रचना अंदर में सर्पिलाकार जैसी रचना। तो ये सर्पिलाकार जैसी रचना है जिसको हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इस पर जो है छोटे छोटे दानेदार रचना होता है जिसको क्रोमोमियर्स कहते हैं। ये है क्रोमोमियर, ऐसा माना जाता है कि क्रोमोमियर्स जो है ये वास्तव में ये जीन है, जीन, इसको जीन भी कह सकते हैं। तो क्रोमोनीमेटा एक ही रचना है क्रोमोसोम के भीतर, दो जगह धंसा हुआ रचना। एक का नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर पहला जो प्रथम संकुचन जो होता है क्रोमोसोम में, तो उसके अंदर जो है गोल सी रचना है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। किसी किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की संख्या एक होती है तो मोनोसेंट्रिक कहा जाता है, दो सेंट्रोमियर रहेगा तो डाइसेंट्रिक कहा जाएगा, तीन सेंट्रोमियर रहेगा या ज्यादा रहेगा तो जनरली उसको पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ज्यादातर जो है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम या मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम मिलता है कोशिका के अंदर क्रोमोसोम में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ये सेंट्रोमियर है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक्चुअल में उसमें क्या है, वो सेंट्रोमियर का भाग जिसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है, उसी का सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में इसके सेंट्रोमियर नहीं बनता है, लेकिन ये द्वितीय संकुचन है, द्वितीय संकुचन भी हो सकता है। और इसके किनारे गोल सी रचना है क्रोमोसोम का भाग जिसको हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसके छोर को, किनारे को हम टेलोमियर कहते हैं। और क्रोमोसोम के किनारे जो रचना है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग जो है
के सिंपल स्ट्रक्चर्स के बारे में जान गए। अब हम लोगों को ये जानना है कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार एक सिंपल क्रोमोसोम में हमने कहा कि सेंट्रोमियर उसके अंदर होता है, तो एक रहेगा तो मोनोसेंट्रिक, दो रहेगा तो डाइसेंट्रिक, तीन रहेगा तो ट्राइसेंट्रिक, या और ज्यादा रहेगा तो जनरली उसको पॉलीसेंट्रिक भी बोलते हैं, दो से ज्यादा रहता है तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम के जो है आधार पर हम जो है ये बताने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रोमोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम। तो दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला है जिसमें देखें कि सेंट्रोमियर बीच में है और इसके दो जो आर्म है क्रोमोसोम का, ये आर्म है, ये आर्म है। आर्म एक्चुअल में इसको हम कहेंगे क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड हो गया। यानी एक जो है क्रोमोसोम जो होता है उसमें जनरली दो आर्म होता है जिसमें एक सेंट्रोमियर है। देन बोथ क्रोमेटिड्स which has same length and attached to the centromere, that chromosome is called metacentric chromosome। पहला है metacentric chromosome। तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम माने वैसा गुणसूत्र जिसमें दोनों क्रोमेटिड बराबर लंबाई के हो और दोनों के बीच में सेंट्रोमियर हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या देख रहे हैं, एक क्रोमेटिड बड़ा है और एक क्रोमेटिड छोटा है, दोनों जुड़ा है सेंट्रोमियर से। तो ऐसे क्रोमोसोम को सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज दैट क्रोमोसोम्स in which one chromatid is short and one chromatid is long, but both chromatid attached with the centromere, that chromosome is called submetacentric chromosome। यानी कहने का मतलब है जब किसी क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड छोटा हो, शॉर्ट हो, स्मॉल हो और एक आर्म जो है बड़ा हो, है ना, ये है शॉर्ट, एक है लॉन्ग, चाहे बिग आर्म कर सकते हैं, और दोनों के बीच में सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर, तो ऐसे गुणसूत्र को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब जो है तीसरा है, उसका नाम है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वैसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर जो है एक किनारे हो और उसके दूसरी ओर ये एक ही क्रोमेटिड होता है एक्चुअल में। तो ये सेंट्रोमियर है और ये जो है क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमेटिड होता है। तो
दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम जो होता है इसमें एक छोर पर जो है सेंट्रोमियर किनारे में होता है, तो उसको टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। अब जो है एसेंट्रिक क्रोमोसोम भी होता है। मान लीजिए कि ये जो है क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के किनारे सेंट्रोमियर इसमें नहीं जुड़ा है कहीं, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। एसेंट्रिक क्रोमोसोम क्यों कहा गया एसेंट्रिक? ए मीन्स नॉट, व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड एसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो हम लोग जान गए हैं कि सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम में होता है, एक इसमें एक ही सेंट्रोमियर को दिखाया गया है और ज्यादा भी हो सकता है। तो सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर के आधार पर जो है इसमें उसके पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम में इसके नाम दिए गए 4 प्रकार के। वास्तव में क्रोमोसोम जो बना होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। माने यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों से बना होता है, याद रखना। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसको याद रखना। और उसका जो क्रोमोसोम होता है, जनरली बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है स्फेरिकल होता है, ये भी याद रखना। बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब आपको जानना है नंबर्स। तो इसके जो नंबर हैं वो डिफरेंट नंबर होता है। ऐसे हम जो कर सकते हैं कि इसमें नंबर जो है हैप्लॉइड नंबर और डिप्लॉइड नंबर 2 आते होते हैं। अब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो है क्रोमोसोम की संख्या किसी भी जीव में जो है उसका डेफिनिट होता है। वास्तव में ये क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस के भीतर में होता है और ये डिवीजन जब होता रहता है तो उसके क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, ये चलता रहता है क्रम। तो मनुष्य के केस में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। तो इस 46 क्रोमोसोम में 23 जोड़ा, इसका मतलब हुआ 23 जोड़ा में 46 क्रोमोसोम हुआ, जिसमें आपको 22 जोड़ा 22 पेयर्स ऑटोसोम होता और एक जोड़ा जो बच गया वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे मनुष्य के केस में चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें उसके जन्म कोशिका में तो 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है और 2 क्रोमोसोम जो है पुरुष का XY है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों में 44 क्रोमोसोम यानी 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और XX जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम लोग जान गए ये हो गया 2n, इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के केस में
क्रोमोसोम की संख्या जो 12 होता है, डिप्लॉयड होता है, मैक्सिमम इसके जो होते हैं जनरली वो 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो हेप्लॉयड सेल होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है आधी? मियोसिस की क्रिया होती है उन कोशिकाओं में जो डिप्लॉयड है, रिप्रोडक्टिव सेल है, तो उसमें मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होता है पुरुष के जो है रिप्रोडक्टिव सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने से क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो 46 क्या था, 23 होता है। तो 23 का मतलब वो 23 क्रोमोसोम वाला जो सेल हो गया उसको हेप्लॉयड सेल कहेंगे, अगुणित कोशिका। तो मान लीजिए कि पुरुष के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, शुक्राणु जनन होता है, तो उसमें जो है स्पर्म जो बनते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या उसमें 23 होती है, यानी 22 + X होता है। 22 + X और 22 + Y, दो तरह का स्पर्म होता है। 50% 22 + X एंड 50% 22 + Y, यानी 22 ऑटोसोम है और X या उसमें जो Y है किसी स्पर्म में तो वो है सेक्स क्रोमोसोम। यानी दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है पुरुष के केस में। इसी के चलते सेक्स डिटर्मिनेशन जो डिपेंड करता है वो पुरुषों के स्पर्म के सेक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब है मनुष्य का जो सेक्स क्रोमोसोम में जो किस प्रकृति का सेक्स क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करता है। उसी के चलते जो है वो बच्चा और बच्ची का होना उस पर निर्भर करता है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन, स्त्रियों के केस में क्रोमोसोम की संख्या ओवा में जो है 23 होती है, तो 22 ऑटोसोम होता है और वो X जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो स्पर्म जो होता है और ओवा दोनों होता है अगुणित कोशिका है, वो हेप्लॉयड सेल है। तो हेप्लॉयड और डिप्लॉयड, अब मनुष्य के जो है डिप्लॉयड सेल यदि कोई पूछेगा कि डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है तो 46, हेप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी तो 23। तो हम लोग जो है इस चीज को अब कंफर्म हो गए हैं, हर जीवों में जनरली कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन प्रायः डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या हेप्लॉयड का दुगना होता है। हेप्लॉयड सेल में अगुणित कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जितना है उसका दुगना होता है द्विगुणित कोशिका में, डिप्लॉयड सेल में। जैसे मनुष्य का शुक्राणु और अंडाणु जो होता है, पुरुष के शुक्राणु और स्त्रियों के अंडाणु, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 है। लेकिन उसके ट्विन सेल में, जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। एक चीज और बता देते हैं, ये हमने कहा शुरू में कि हेप्लॉयड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हेप्लॉयड होता रहता है। कैसे होता है? अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन होता है, पुरुष और स्त्री के शुक्राणु और अंडाणु फ्यूज करते हैं, तो 23 जो है क्रोमोसोम पुरुष का स्पर्म में है, अब 23 क्रोमोसोम स्त्रियों के ओवा में, अंडाणु में है। दोनों फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो 22 दोनों का ऑटोसोम मिल जाएगा तो 44 हो गया। अब दोनों का सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा, स्त्रियों का सेक्स क्रोमोसोम X है और पुरुष का सेक्स क्रोमोसोम X या Y वाला होता है। तो यदि Y वाला मिलेगा तो 44 + XY हो जाएगा, यानी 46 हो गया। तो इसको हम कहेंगे फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड हो जाती है। इस चीज को याद रखना। फ्यूजन जब होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, दोनों हेप्लॉयड जो है यूनिट्स में, तो वो बन जाता है डिप्लॉयड सेल। तो मनुष्य के केस में यदि आ जाएगा कि 12 नंबर, व्हाट इज द 12 नंबर, व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन, हम कहेंगे
46, चाहे पुरुष हो या स्त्री। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जीव के शरीर में, अब स्त्रियों का जो है मान लीजिए कि 22+X है और पुरुष का 22+X वाला स्पर्म है, दोनों फ्यूज करेगा तो 44+XX हो जाएगा, यानी फीमेल चाइल्ड का निर्माण होगा। तो हम पहले ही बता दिए थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन निर्भर करता है पुरुष के स्पर्म पर, निर्भर करता है कि कौन सा स्पर्म फ्यूजन कर रहा है। हम लोग जान गए हैं। इसी तरह से कुछ जीवों का हम बता देते हैं क्रोमोसोम की संख्या। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है हेप्लॉइड और क्या होता है डिप्लॉइड। हेप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड की आधी होती है। डिप्लॉइड से हेप्लॉइड कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो सब चीज तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास में पढ़ना है। मियोसिस की क्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन, उसके द्वारा जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी हेप्लॉइड सेल बनता है मियोसिस होने से। माइटोसिस से जो है ये नहीं बनता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के 4 पुत्री कोशिका बनाता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो ऐसे विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस या मियोटिक डिवीजन कहते हैं, या इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या में कमी नहीं होती है, बराबर होती है। तो कुछ जीवों के क्रोमोसोम नंबर जो है आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। प्याज, बॉटनिकल नाम भी आप याद रख सकते हैं। यदि याद होता है तो हम क्लास में भी बराबर तुम लोगों को बताते रहते हैं कुछ बॉटनिकल नाम्स, हमेशा कोशिश करिए याद रखने का। प्याज में जिसको बॉटनिकल नाम है एलियम सेप्पा, छोड़िए अभी नहीं तो कम से कम सुन लीजिए, जो है लिखना है तो लिख सकते हैं, समय ज्यादा लगेगा। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या होती है 16। तो 16 जो है ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसका हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 हो गया। 16 जो क्रोमोसोम कोई बोलता है, जैसे मनुष्य के बारे में बोलता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो जल्दी आदमी बोल देता 46। लेकिन 46 क्या है, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस चीज को पूछना चाहिए। तो कुछ बच्चे को इसकी जानकारी नहीं है आदमी को कि वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सब्जेक्ट क्या बताएं। पूरा जब क्रोमोसोम रहेगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर तो पूरी रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो वो हो गया डिप्लॉइड। हेप्लॉइड हो गया यानी उसके अगुणित कोशिका जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, तो उसको हेप्लॉइड